छात्रवृत्ति के माध्यम से जो पढ़ाने का प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा है और इस तरह के प्रयास आगे भी होने चाहिए। अभी सर ने मेरा नाम लिया तो चलिए एक अच्छी बात है, मंच पर आने का हम भी मौका ढूंढते रहते हैं और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। हमारे बीच में जो शख्सियत है संदीप जी और इनके साथ बहुत सारे जो साथी हैं उपस्थित, जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद हैं, उन सभी का और साथ में जो भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि संजय घोड़ा के इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर आप लोग आए। मैं अब अगर बात करूं तो थोड़ी सी युवा पीढ़ी की बात करना चाहूँगा सर, हल्की सी। और हम युवाओं के अंदर आजकल है ना कुछ, वैसे तो बहुत लंबा स्पीच हो सकता है अगर हम हर एक मुद्दे को टच करें तो, लेकिन अभी रिसेंटली हमने कुछ सीखा है अपने अनुभवों से। जिस एज पर आज हम हैं और जो अनुभव हमने आज लिए हैं वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। ज़्यादा लंबा स्पीच करूँगा नहीं, मुझे अच्छे से पता है युवा साथी ज़्यादा लंबा समय सुनने के चाहिए। तो विशेष तौर पर बात यह है कि हमारे जो लाइफ के अंदर जो इस समय आपके जैसे कोई कॉलेज गोइंग होगा या फिर कॉलेज से थोड़ा सा पास आउट होकर यहाँ पढ़ने आ रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का आपका समय है। ऑलमोस्ट 18 से 25 के बीच के सभी युवा साथी होंगे जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं खासतौर पर। और इसी समय एक हमेशा सवाल चलता रहता है दिमाग में कि हम आखिर करें क्या, क्यों? क्योंकि कहीं पर जाए तो कैरियर की इम्पोर्टेंस देने की बात आती है और कहीं पर जाए तो कहते हैं कि आजकल तो यहाँ सरकारी नौकरी का भी चलन बहुत ज्यादा है, जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे साथी। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फोकस करने के लिए बोला जाता है। तो मुख्यतः जो हमने अभी अपने अनुभवों से सीखा है वो मैं साझा करना चाहूँगा आपके साथ कि मेनली क्या इम्पोर्टेंट है, किस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। बहुत सारे साथियों ने सुना होगा कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ी देर पश्चात किसी और साथी ने कह दिया होगा कि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पैसे के बिना मतलब आप कह सकते हैं कि सोफा खरीद सकते हो, नींद नहीं आती, कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं। फिर कुछ समय पश्चात चलते हैं तो कहते हैं कि आप पैसे भी आपके पास है तो अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है। तो इन सभी चीजों को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो मात्र 5 से 6 पॉइंट है जिनको आपको फोकस में रखना है और फिर आपका कैरियर भी उसमें शामिल हो जाएगा, सारी चीजें सही रहेंगी। अब हम एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं पहले तो, जैसे पैसा। ये जैसे जिंदगी की गाड़ी है और गाड़ी जैसे पेट्रोल से चलती है तो ऐसे ही अपनी जिंदगी की गाड़ी पैसे से चलती है, सीधी सी बात है। इट्स इम्पोर्टेंट, ऐसी बात नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है ही। ऐसे ही एक और अकाउंट है आपका अलग से, वो है आपका शिक्षा का अकाउंट। जैसे अगर आप मान लीजिए अच्छे अमीर हैं, आप अच्छे तरीके से, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन आप शिक्षित नहीं है। एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज को सभ्य समाज बनाती है। बाकी शिक्षा को और अलग से कोई काम नहीं होता। कमाते तो अनपढ़ लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और वैसे कोई भी इस दुनिया में जो है वो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये है कि शिक्षा जो है आपको सभ्य भी बनाती है। तो एक अकाउंट आपका पैसे का जैसे है, ऐसे ही आपका एक कॉलम कह सकते हैं अकाउंट की बजाय, क्योंकि अकाउंट तो बैंक के होते हैं। तो कॉलम की बात कर रहे हम कि एक जो है ना इम्पोर्टेंट कॉलम आपका शिक्षा का है, एक आपका पैसे का है। तो इस पर भी आपको फोकस करना है। एक अकाउंट अभी मैं कह रहा था जैसे स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो एक अकाउंट आपका स्वास्थ्य का भी है। एक जो आपका अकाउंट या बैंक का अकाउंट ना समझ के हम इसको कॉलम ही कहें, एक कॉलम आपका जो है स्वास्थ्य से रिलेवेंट भी है। क्योंकि अगर आप काफी अच्छे शिक्षित भी हैं और काफी अच्छा आपके पास पैसा भी है, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप कहीं घूम फिर नहीं सकते या फिर कोई भी आपको बीमारी है किसी प्रकार से, तो आपको दिक्कत हो सकती है उस पैसे को यूटिलाइज करने में, सुख में जीवन व्यतीत करने में। फिर कई बार आता है कि चलो सारी चीजें सही है, लेकिन कई बार परिवार नहीं होता। कहते हैं कि परिवार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सक्सेस काम किस काम की, वो सफलता किस काम की जिसमें जब साथ वाले लोग ही साथ ना हो, घर वाले लोग ही साथ ना हो। तो सामाजिक रूप से देखें तो पारिवारिक जो सपोर्ट होता है वो तो चाहिए ही हमें, साथ में हमें जीवन के अंदर समाज भी चाहिए होता है। यानी हमारे अपने लोग जो हमारे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में हमारे साथ होते हैं। और वैसे भी अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सा है
हम समाज में रहते हैं, अगर मैं अकेला जीना चाहूँ तो मैं जी नहीं सकता जी। मुझे अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो डॉक्टर के यहाँ जाना है, और अगर मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है तो मुझे संजय घोड़ा की यहाँ कोचिंग कर लेनी चाहिए फिजिकल अकेडमी में आके। और अगर मुझे बाल कटवाने हैं तो किसी नाई के पास जाना पड़ेगा। मतलब मैं अपने बाल स्वयं तो नहीं काट सकता, यानी हम एक दूसरे के पूरक हैं। और कहते हैं ना कि जब हम इस दुनिया में आए तो भी हमें किसी और ने जन्म दिया, हमें शिक्षा किसी और ने दी, हम कमाते कहीं और से हैं, पैदा हमारे लिए कोई और किसान करता है, और कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है। जिस गाड़ी में हम सफर करते हो गाड़ी भी कोई और ही बनाता है, तो फिर घमंड किस बात का। तो विशेष तौर पर बात यह है कि हम सबको साथ लेकर चले तो एक कॉलम जो आपका बन जाता है, इस माध्यम से बन जाता है फैमिली एंड रिलेशंस का, कि जिस प्रकार से पैसा इंपोर्टेंस रखता है अपनी, वैसे ही शिक्षा इंपोर्टेंस रखती है अपनी, और साथ में आपका स्वास्थ्य भी इंपोर्टेंस रखता है, और फिर फैमिली एंड रिलेशंस भी इंपोर्टेंस रखता है। तो ये 4-5 कॉलम है, लेकिन इनकी पूर्ति करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉलम जो मैं युवा साथियों को अभी बताने वाला हूँ, जो युवा साथी हैं उनको महत्वपूर्ण कॉलम में बताने वाला हूँ कि ये जो आपका अंतिम जो कॉलम मैं अभी डिस्कस करूंगा ये है आपके लिए महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से सुनो। बाकी फोटोग्राफी जारी है यहाँ पर, और स्माइल के साथ जो है शख्सियतें अपना एक छाया चित्र करवा रहे हैं, और कैमरामैन साथी का धन्यवाद। अच्छा, 4 चीजें मैंने अभी बताई, जिसके लिए 5वीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोटोग्राफी चलती रहेगी, लेकिन युवा साथियों इस 5वें पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। ये पॉइंट है आपका कैरियर। अगर आपके पास आपका कैरियर है तो आपके पास, आज के जमाने की बात कर रहा हूँ, फैमिली एंड रिलेशंस भी रहेंगे। कैरियर है तो पैसा भी रहेगा, कैरियर है तो हो सकता है आप स्वास्थ्य के लिए भी अपना समय निकाल पाओ, और अगर आप बीमार हो जाते तो स्वास्थ्य के लिए आप किसी हॉस्पिटल में जाके बिल भी पे कर पाओ। और कैरियर है तो आप आगे अपडेटेड होने के लिए अनेकों प्रकार के जो भी कोर्सेज चलते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, और अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं। तो जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स पर अगर हम फोकस कर रहे 5 से 4 जो कॉलम है, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, और काटनी थोड़ी रहेगी, जीनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा समझदारी से स्टेप्स लेने और आगे बढ़ते जाना है। बाकी संदीप जी जैसे और बहुत सारे जो आप जैसे युवा साथी हैं, आप जैसे मित्र जो हैं, रास्ते में मिलते रहेंगे, मुस्कुराते हुए सफर बढ़ता रहेगा, और हम यूं मंच पर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।